किसी सहाबी ने पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना। ये सबसे बड़ा, अगर तुम गुनाह पूछोगे तो सबसे बड़ा गुनाह ये है, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, बदसलूकी करना। ये गुनाहों में जितना बड़ा गुनाह हो सकता है वो सबसे बड़ा गुनाह ये दो गुनाह है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग एजुकेशन और तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, वैसे वैसे हमारे दिलों के अंदर से वो खौफ, अदब, तहजीब, तमद्दुन, वो चीजें खत्म हो रही हैं। बल्कि मैं एक कदम और बढ़कर बोलूं तो शायद इसमें गलती ना हो, या शायद मैं गलत ना हूं, कि ना माँ बाप की नाफरमानी बच्चा शादी के बाद ही शुरू करता है। शायद कि कोई ऐसी मिसाल हो कि शादी से पहले कोई बच्चा माँ बाप की नाफरमानी करता हो, शायद कोई मिसाल हो। वरना माँ बाप को सताना, माँ बाप को धमकी देना, माँ बाप को बुरा भला कहना, माँ बाप को डांटना, माँ बाप का खर्चा नहीं देना, माँ बाप का इलाज ना कराना, माँ बाप को तने तन्हा छोड़ देना, माँ बाप को छोड़कर चले जाना, ये वाक़यात एक बच्चा शादी करने के बाद ही कर रहा है। शायद ये बहुत बड़ी बात मेरी तरफ से हो गई होगी, लेकिन ये मैं हकीकत देख रहा हूँ मुआशरे में। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है मेरे भाई और दोस्तों? एक बेटी जो अपने मायके में अपने माँ बाप के लिए जान देने के लिए कुर्बान, तन मन धन से खिदमत करने के लिए तैयार, और ये अपने भाइयों को धमकी देने के लिए तैयार कि अगर आप लोग नहीं देखेंगे मेरे माँ बाप को तो हम बेटियां अपने माँ बाप के लिए काफी हैं। तो वही बेटी जब अपने घर में बहू बनकर रह रही है तो उस बूढ़े माँ बाप के लिए वो कुर्बानियां का जज्बा क्यों नहीं है? वो खिदमत का जज्बा क्यों नहीं है? अगर मेरे भाइयों और दोस्तों, हर लड़की अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह खिदमत करने लगे तो कोई मसले ही नहीं होगा, कोई परेशानी ही नहीं होगी, कोई ओल्ड एज होम ही नहीं खुलेगा, कोई माँ बाप, कोई बूढ़ा बूढ़ी परेशान ही नहीं रहेगा, कोई बूढ़ा बूढ़ी तरस कर जिंदगी नहीं गुजारेगा और भूखा नहीं सोएगा। आखिर एक औरत ये काम क्यों नहीं करती है? अभी हमारे सामने चंद वाक़यात जमशेदपुर में ऐसे हुए जिन्होंने माशाअल्लाह ये खिदमत अंजाम दिया, वो शायद आपकी मजलिस में मौजूद भी हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, बुढ़ापा खुद एक बोझ, बुढ़ापा खुद एक बोझ, बुढ़ापा खुद एक बोझ, और बुढ़ापे में जब उसका सहारा उससे रूठ जाए, चला जाए, उसको देखभाल करने वाला ना हो तो फिर शायद वो बुढ़ापा बोझ से बढ़कर जहन्नम बन जाती है। फिर वो जिंदगी से बेहतर वो मौत को पसंद करता होगा। आखिर वजह क्या है कि एक बाल बच्चे को, एक बच्चे को एक माँ बाप बहुत ही अरमानों के साथ, प्यार के साथ, उसको मोहब्बतों के साथ, कुर्बानियों के साथ, उसके पीछे हजारों कुर्बानियां, रात दिन की नींदों की कुर्बानी के साथ एक बच्चे को बड़ा करते हैं। वो बच्चा फिर अपने माँ बाप को तने तन्हा छोड़कर चले जाने को गवारा कैसे कर लेता है? अल्लाह माफ फरमाए। क्या उस बच्चे के जहन और दिमाग में कभी माजी की यादें नहीं आती होंगी, बचपन की यादें कि जब बचपन में मैं कभी बीमार पड़ता था तो मेरी बीमारी के इलाज के लिए माँ बाप भूखे रह जाते थे, माँ बाप अपने पेट पर पत्थर बांधते थे, ईद के दिन कपड़े नहीं लेते थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ करते थे। क्या उस बच्चे को वो माजी की यादें ताजा नहीं होती? कभी सोचता नहीं अपनी पुरानी यादों को? आप ही की मजलिस में एक साहब मौजूद है, शायद बराह रास्त उन्होंने एक ऐसे जोड़े को, बूढ़ा और बूढ़ी को,
जो बीमार पड़ गए, जिसके इलाज और मुआवजे के लिए, देखभाल के लिए उसके घर में कोई नहीं है, बेटा छोड़कर चला गया, सिर्फ बूढ़ा और बूढ़ी, खाने का भी इंतजाम नहीं है। शायद कुछ लोग मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की मस्जिद के कुछ लोग मिलकर वो काम अंजाम दे रहे हैं। मैं खुद उसमें शरीक हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। उन साहब ने उस बूढ़े बूढ़े को इलाज के लिए एमजीएम पहुंचाया। एमजीएम वालों ने कहा कि कोई गार्जियन का चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। उन साहब ने अपना आधार कार्ड दे दिया कि मेरे वास्ते से इलाज कराइए। देखभाल दिन और रात उन्होंने बराबर कर दिया उस बूढ़े और बूढ़े के लिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, पता चला कि उसका बेटा शादी के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। ये क्या हो रहा हमारे माशरे में? तालीम का मेयार, तालीम बढ़ रही है। अभी एक सर्वे आया 2024 और 25 का है कि 86 लाख तलबा सरकारी स्कूल से हटकर प्राइवेट स्कूल में चले गए पढ़ने के लिए। 86 लाख सरकारी स्कूलों में बच्चे खाली हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और बहुत हाईटेक और हाईटेक स्कूलों में जा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर पास काफी पैसे खर्च हो रहे हैं और सब कुछ मेंटेन हो रहा है। आखिर ये बच्चे जब पढ़कर निकलते हैं तो इनकी पढ़ाई क्या हो रही है? अपने माँ बाप ही को भूल जा रहे हैं। क्या पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ाई हो रही है? मेरे भाई और दोस्तों, कभी आप किसी बूढ़ा और बूढ़ी से पूछिए कि उसकी बीमारी क्या है तो शायद ये बोलेगा कि मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ को बैठकर 1 घंटा बात करे, मेरे दिल की बातों को सुने, मेरे दर्द को सुने, मेरे साथ कोई बात करने वाला हो तो शायद मुझे बीमारी खत्म हो। लेकिन आज का बच्चा इतना मशगूल है कि 1 घंटा अपने माँ बाप को नहीं दे पा रहा है। हफ्ते में अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को तो होटल ले जा रहा है, रेस्टोरेंट ले जा रहा है, पार्क ले जा रहा है, फला जगह ले जा रहा है, छुट्टियों में घुमाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा अपने माँ बाप को देने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आखिर ये बीमारी कहाँ से आ रही है? कहाँ से सोच आ रही है? मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो बीमारियां हो रही है, जो परेशानियां हो रही है, जो उलझन हो रही है, मुआशरे में बेबरकती हो रही है, ये कोई आसमान से बेबरकती नाजिल नहीं हो रही है। बीमारियां भी आसमान से नाजिल नहीं हो रही है। जो कवच था, जो हिफाजत थी, जो हमारा आशियाना था, जो हमारे लिए सहारा था, जो हमारा साया था, माँ बाप, उनसे हम लोग महरूम हो रहे हैं कि उनकी दुआओं से हम महरूम हो रहे हैं, उनके दिल के अंदर से निकलने वाली बरकत वाली दुआओं से महरूम हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा सआदतमंद बच्चा वो है जो बच्चा अपने माँ बाप को 1 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 मरतबा मोहब्बत की निगाह के देखने के बरकत से उसको एक हज मकबूल का सवाब देते हैं। इससे बड़ी भी इबादत क्यों हो सकती है? इससे बड़ा मकाम मर्तबा भी कुछ हो सकता है? सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हज और उम्रे का सवाब एक आदमी 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च करके महीनों की मेहनत के बाद हज करता है और उसमें शक होता है कि पता नहीं इसका हज कबूल हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन प्यारे आका ने ये फरमाया कि सबसे बहुत ही खुशकिस्मत एक औलाद वो है जो अपने माँ बाप को प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको निगाह के बदले में एक हज और उम्रा कबूल हज और उम्रा का सवाब देते हैं। सहाबा को ताज्जुब हुआ और सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, सहाबा तो हरीस थे और लालची थे, वो नेकियों के लालची और हरीस थे कि कब हमारी झोलियों में नेकी भरने का मौका मिले। सहाबा ने पूछा, अगर कोई बेटा अगर माँ बाप को अगर 2 मरतबा देख ले, 5 मरतबा देख ले, 10 मरतबा देख ले तो क्या दिन भर में 10 हज मकबूल का सवाब मिलेगा? प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों और दोस्तों, कुर्बान जाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका ने फरमाया, अगर वो दिन भर में 100 मरतबा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 मरतबा दिन भर में उससे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इससे बड़ा और क्या मकाम मर्तबा एक माँ बाप को दिया जा सकता है? क्या मकाम मर्तबा मिल सकता है? ये बातें आज के औलाद को क्यों नहीं समझ में आती है?
मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है, एक बच्चा ऑफिस के लिए निकल रहा था, माँ ने अपने बच्चे को रोक कर कहा कि बेटा हकीकत है, कोई अफसाना, कोई नॉवेल की किताबें आ रही, अफसाना नहीं सुनाया जा रहा आपको, हमारे मुआशरे की बीमारियां हकीकत है कुछ। माँ ने कहा बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें ऑफिस में तनख्वाह एक दिन की कितनी मिलती है? बेटा ने पूछा माँ ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात है, तुम ऐसा सवाल क्यों करती हो? माँ ने कहा बताओ बेटा तुम्हें एक दिन की तनख्वाह कितनी है? बेटा ने कहा भाई 1200-1500 रुपया। माँ ने अपने पर्स से 1500 रुपया निकाला और बेटे को दिया और कहा बेटा आज तुम ऑफिस मत जाओ, आज तुम हमारे साथ बैठो, बहुत दिल करता है कि तुम हमारे साथ बैठकर हमारी बात को सुनो, हमारे दिल के दर्द को सुनो, आज हमसे 1500 रुपया ले लो, लेकिन आज का दिन हमारे साथ बैठो ताकि हमें भी अच्छा लगे, मेरा दिल भी बहले। ये क्या हकीकत हो रही है मेरे भाई और दोस्तों? ये मुआशरा कहाँ जा रहा है? एजुकेशन की लाइन में आ गए हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चे एजुकेशन में जा रहे हैं, आला डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, आला ओहदे हासिल कर रहे हैं, बढ़िया जॉब मिल रहा है, बेहतरीन कंपनियां खोल रहे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। लेकिन इसके पीछे एक मुआशरे की तल्ख हकीकत यह है कि आज के नौजवानों के अंदर से माँ बाप की अजमत घटती चली जा रही है और सिर्फ दुनिया और दुनिया की हवस परस्ती घुसती चली जा रही है। जब एजुकेशन बढ़ रहा है तो ये ओल्ड एज होम कहां से आ रहे हैं? ये क्यों खोल रहे हैं? अगर मैं आपको एक बात बताऊं शायद अपनी तरफ से तो ये ज्यादती ना हो, अगर आजाद बस्ती में एक ओल्ड एज होम खोल दिया जाए 100 बेड का, तो हो सकता है कि वो एक हफ्ते के अंदर 100 बेड भर जाए बूढ़ों से और बूढ़ियों से, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेटों ने छोड़ दिया, शायद कम पड़ जाए। इन माँ बाप के अंदर से जो सिसकियां निकलती होगी, जो दर्द निकलता होगा, जो आहें निकलती होगी, मेरे भाई और दोस्तों, उस बच्चे के मुस्तकबिल और आखिरत को जला कर देती होगी। माँ बाप की दुआ को कोई ताकत नहीं रोक सकती है और माँ बाप की दुआ को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 5 बच्चों को और 10 बच्चों को एक बाप इलाज मुआलजा कराता है बचपन में, लेकिन वही जब 10 बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप बीमार होता है, तो 10 बच्चे आपस में ये मुकाबला करते हैं कि कौन बाप का इलाज कराएगा। जाओ तुम करा दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम करा दो, मैंने बहुत कर दिया, तुम करा दो, मैंने बहुत कर दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, कभी अपने दिल में हाथ और पत्थर रखकर सोचिए कि एक बाप ने अपने बचपन में 10 बच्चों को कैसे पाला होगा और 10 बच्चों को इस मकाम तक पहुंचाया कि 10 बच्चे बोलने के काबिल हो गए। आज वही बाप जब बीमार पड़ जाता है तो बच्चों के जेब से बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं निकलते हैं, बगैर इलाज के बाप मर जाता है। अल्लाह हू अकबर। बाप खाने के लिए तरस रहा है, बेटा खाना नहीं लाकर दे रहा है, लेकिन जब वही बाप बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो बेटा 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर सेहत की हालत में अगर आप वही 5-10 लाख रुपया अपने बाप को खिलाने पिलाने और उनको मेंटेन करने में खर्च किए होते, तो हो सकता है कि आज हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई होती, नहीं आई होती। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे भाई और दोस्तों। आज की हालत बहुत खतरनाक है। आज की बीमारी ये नहीं है कि हम बहुत कमजोर हैं, आज की बीमारी ये नहीं है कि हमारे मुआशरे में बीमारियां फैल रही, आज की बीमारी ये नहीं है कि बेरोजगारी बहुत आम हो रही है, आज की बीमारी ये नहीं है कि हमारे यहाँ का काम धंधा बंद हो गया है। बहुत कुछ काम धंधा पहले के मुकाबले में ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, दुकानें ज्यादा है, मॉल ज्यादा है और लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनसे दुआएं लेनी चाहिए, जिनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिनके सामने बैठकर माँ बाप के चेहरे को देखना चाहिए, आज हम वो काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे मेरे भाई और दोस्तों। आज नौजवानों को बताने की जरूरत है, तुम्हारी कामयाबी के पीछे अगर कोई राज है तो माँ बाप की दुआ है, माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं
और सहाबे ने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, मन अहक़ बिहुस्न सहाबती या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का जो सबसे बड़ा मुस्तहिक़ कौन है? प्यारे आका ने फरमाया उम्मुका। फिर उन सहाबे ने फरमाया कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मुका। फिर उन सहाबे ने फरमाया कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मुका, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। फिर उन सहाबे ने फरमाया अल्लाह के रसूल फिर कौन है? फिर फरमाया अबू का, तुम्हारा बाप। सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का, हुस्न सुलूक का मतलब यह है, अगर हमें वक्त देना है तो माँ बाप को वक्त दे, अगर हमें हंसना और खेलना है तो माँ बाप के साथ हंसे खेले, अगर हमें मजाक करना है तो माँ बाप के साथ में कभी दिल खोल कर मजाक करे। मेरे भाई और दोस्तों, अगर एक बेटा अपने माँ बाप के पास बैठता है, अगर माँ बाप ने आपके ऊपर जुल्म किया है तो आपका हक नहीं बनता है कि माँ बाप के साथ आप बदसलूकी करें, हक नहीं बनता है। अगर माँ बाप ने आपको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है तब भी आपको हक नहीं बनता है कि आप अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करें, कोई हक नहीं बनता। एक सहाबी आते हैं और उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या हैं? बहुत अहम सवाल। अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या हैं? प्यारे आका, मेरे भाइयों और दोस्तों, जितना मकाम और मर्तबा माँ बाप को, वालिदैन को इस्लाम ने, शरीयत ने दिया है, शायद कि दूसरे मज़ाहिब और दूसरे कौमों में इतना मकाम और मर्तबा हो। है हर मजहब में है माँ बाप का मकाम और मर्तबा के बारे में। प्यारे आका ने फरमाया हुमा जन्नतुका औ नारुका, ये माँ बाप तुम्हारी जन्नत है या फिर तुम्हारी जहन्नम है। ये माँ बाप तुम्हारी जन्नत है या फिर तुम्हारा जहन्नम है। माँ बाप की खिदमत करो, दिल जीत लो, जन्नत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। खुदा न खास्ता अगर माँ बाप को तुमने नुकसान पहुंचाया, दिल तोड़ दिया, तो याद रखना जहन्नम में जाने से कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज हम पीरों को, अपने पीरों मुर्शिद की खिदमत करते हैं, उनके आगे पीछे चलते हैं, लेकिन वही बाप हमारे तवज्जो का मोहताज और सिसक रहा है। याद रखें मेरे भाई और दोस्तों, जो मकाम और मर्तबा शरीयत ने माँ बाप का दिया है, उसको देखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये कहने पर जर्रा बराबर भी ताअम्मुल, हिचकिचाहट नहीं है कि पूरी दुनिया के औलिया किराम एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, जो मकाम माँ बाप का बच्चे के नजदीक है, वो मकाम और मर्तबा और पूरे औलिया का एक बच्चे के नजदीक नहीं हो सकता। सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा बुजुर्ग अगर एक बेटे के लिए, बच्चे के लिए है तो उसका माँ बाप है, उसका माँ बाप। मेरे भाई और दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में क्या कहा, कुरान मजीद में क्या कहा, जो मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान मजीद ने क्या ताबीर इस्तेमाल की, क्या जुमले इस्तेमाल किए माँ बाप का मकाम और मर्तबा के ताल्लुक से। जैसे आपका कोई बॉस, जैसे आपका कोई बॉस, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, और उसके इर्द गिर्द उनके जो खादिम या पीए या सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं, जो चलते हैं, तो उनके चलने का, हिफाजत का, प्राइम मिनिस्टर जो उस हुक्म दे, उस हुक्म को मानने का क्या एटीट्यूड, क्या उनका रवैया होता है, वो से ज्यादा कहीं बेहतर रवैया माँ बाप के साथ अपनाने के लिए कुरान ने कहा है। माँ बाप के सामने आप कभी अगर माँ बाप ने हुक्म दिया तो ऐसा नहीं, क्या
नहीं, बल्कि आप ऐसे उनसे पूछे गोया आप डर रहे हैं माँ बाप के सामने, आप खादिम हैं, आपका बॉस जैसे कंपनी का बॉस है, जैसे उनके सामने खड़े होते हैं, उसके सामने बात करते हैं, कभी नजर से नजर नहीं मिलाते हैं, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, कभी उसके हुक्म का इनकार नहीं करते हैं। उस तरीके का रवैया एक माँ बाप के सामने एक बच्चे को अपनाना चाहिए कि माँ बाप के सामने माँ बाप को महसूस ना हो कि मेरा बेटा बहुत पढ़ लिख लिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, माँ बाप को कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डिग्री वाला हो गया है। माँ बाप के सामने ऐसा रहिए गोया महसूस हो कि मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा ही है, ये मेरा बेटा है। उन्हें कभी एहसास ना हो। जिन माँ बाप ने आपको बोलने सिखाया है उनके सामने कभी चर्ब जुबानी बुलंद आवाज से बात करने की हिम्मत ना हो। कभी अगर आपने माँ बाप के सामने डांट दिया, क्या फरमाया कुरान ने, वला तकुल्लहुमा उफ, जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्नकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ, जब बुढ़ापे को दोनों में से एक पहुंचे या दोनों पहुंचे, उफ तक मत कहना माँ बाप को। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे को पहुंचेंगे, उनका दिमाग दुरुस्त काम नहीं करेगा, उनकी जुबान दुरुस्त काम नहीं करेगी, उनकी हरकतें दुरुस्त सिमत में काम नहीं करेगी, बचपन की तरह वो हरकतें करेंगे, ओल फोल बकेंगे, तुम्हारा दिमाग चिड़ाएगा, तुम्हें झुंझलाएगा, तुम्हारे अंदर गुस्सापन और बागियाना जज्बा आएगा। लेकिन याद रखना, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक ना कहना। डांटना तो दूर की बात है, मारना तो दूर की बात है, उनको धकेलना तो दूर की बात है, घर से निकालना तो दूर की बात है, घर से बेदखल करना तो दूर की बात है। याद रखना, उफ तक कहने की तुम्हारे अंदर जुर्अत ना हो, वरना तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद होकर रह जाएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता आप में से या हम में से किसी की बीवी अगर वो अपने सास ससुर आपके माँ बाप के खिलाफ आपको उकसाती है, आपको खिदमत करने नहीं देती, आपको पैसा खर्च करने नहीं देती, इलाज मुआलजे में आपको तानो तशनी करती है, आपको ललकारती है, आपको रोकती है, आप साफ अपनी बीवी को कह दे, अगर तुम्हारे हुकूक में जर्रा बराबर कमी हो तो शिकायत करना। अगर मैं अपने माँ बाप के हुकूक को अदा कर रहा हूँ, अगर मैं माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ, माँ बाप के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ, माँ बाप का इलाज मुआलजा कर रहा हूँ, माँ बाप को खाने को लाकर दे रहा हूँ, जर्रा बराबर खबरदार, इस मामले में मैं जर्रा बराबर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम इंटरफियर दखलंदाजी नहीं कर सकती हो। वो मेरे माँ बाप है तो मेरे माँ बाप हैं। मेरे बचपन से जवानी तक के लिए जिसने मेरे नखरे को पाला है, जिसने मेरे नजाकत को संभाल के रखा है, जिसने मुझे बोलने का तरीका बताया है, जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, मेरे पेन को पकड़कर लिखना सिखाया है, खबरदार उसकी खिदमत में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। ये आप कहने की जुर्अत पैदा करें। अगर आपने कहने की जुर्अत पैदा कर दी अपनी बीबी को, तो मेरे भाई और दोस्तों, हो सकता है जो ये हमारे सामने मंजरनामा माँ बाप के ताल्लुक से है वो ना हो। बीबी की आप खिदमत करें, उसको हुकूक अदा करें, खाने को दे, कपड़ा दे, सब कुछ दे, लेकिन माँ बाप के ताल्लुक से जब वो जुबान दराजी को इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो समझाएं उसे, समझाइए। आज का हाल ये है मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। पता नहीं मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ, क्या करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। क़यामत की निशानी में से ये है, क़यामत की निशानी में से ये है, प्यारे आका ने फरमाया, अक़्क़ा उम्महु अताअ अर्रजुलु ज़ौजतहु, एक बेटा अपनी बीबी की इताअत करेगा, अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। ये हदीस में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, अपने दोस्त को करीब करेगा, अपने बाप को दूर करेगा। पता नहीं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद हदीस में फरमाया, वो हमारे मुआशरे में बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं।
अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह माफ फरमाए। हमारी मस्जिद ही में से कुछ हजरात खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कुछ और भी हजरात खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक बेसहारा बूढ़ा और बूढ़ी, उनके सामने महीने में राशन पहुंचा देना, ये तो एक खिदमत है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि वो बेसहारा बूढ़ा और बूढ़ी सिर्फ राशन के सहारे जीलेगी नहीं हो सकता है। उनको कोई खिदमत गुजार भी चाहिए, उनकी देखभाल वाला भी चाहिए, उनकी बातों को सुनने वाला भी चाहिए, उनके दर्द को समझने वाला भी चाहिए, उनकी खिदमत और इलाज मुआवजे के सामने खड़ा होने वाला भी चाहिए। जब बेटा नहीं होगा, बेटी नहीं होगी, तो दूसरा आदमी ये काम नहीं अंजाम दे सकता है, दूसरा आदमी काम अंजाम नहीं दे सकता है। आज हमारे मुआशरे के दर हकीकत है मेरे भाई और दोस्तों। आप हिंदुस्तान के ओल्ड एज होम में घुसिए और जाइए और देखिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम लोगों को माँ बाप की नाफरमानी से बचाए, अल्लाह माफ फरमाए, माँ बाप की नाफरमानी से बचाए मेरे भाइयों। दुआ करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। कहीं आपकी जुबान से माँ बाप का दिल दुख गया तो बहुत बड़ा आपको नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान की भरपाई शायद बहुत मुश्किल है। आप बड़े बड़े पहलवानों को ललकारिए, आप बड़े बड़े चरब जुबानों को अपने चरब जुबानी से हरा दीजिए, लेकिन माँ बाप के सामने पहलवानी चलने वाली नहीं है। उनके सामने तो आप खादिम नौकर की तरह, हाँ, एक आवाज में लब्बैक, जैसे आप अपने बॉस को एक आवाज में लब्बैक कहते हैं। माँ बाप का दिल खुश हो गया ना, आपका तो वारे नहीं आ रहे, दुनिया भी बनी है, आखिरत भी बनी है। माँ बाप वो कीमती अनमोल तोहफा है, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है दुनिया में, कोई मोल नहीं है। मैं ये बात कह रहा था, आप ओल्ड एज होम चले जाइए, वहां देखिए किस किस्म के नौइयत के बूढ़े बूढ़ियां हैं। देखिए अक्सर व बेशतर बूढ़े बूढ़ी वो मिलेंगे जिनके बच्चे पढ़े लिखे डिग्री वाले डॉक्टर वगैरह हैं, वो मिलेंगे। अल्लाह माफ फरमाए, ज्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं होती इस मामले में। अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों को माँ बाप का फरमा बरदार औलाद बनाए। जिनके माँ बाप मौजूद है मेरे भाइयों और दोस्तों, खिदमत कर लीजिए, वरना जिंदगी भर पछताइएगा, रोइएगा। काश मैं माँ बाप की खिदमत कर लेता, काश माँ बाप की खिदमत कर लेता। जितना वक्त है, अगर आपको एक घंटे में 1000 रुपया 1500 रुपया नुकसान हो रहा है, बाकी आपके पास आमदनी आ रही है, तो 1-2 घंटा को कुर्बान करके माँ बाप के पास लगाइए। वो जो 1 घंटा आप लगाएंगे ना, शायद करोड़ों रुपया आपका आखिरत में बैंक बैलेंस होगा। दुनिया का 1000 रुपया आपका शायद नुकसान होगा, लेकिन 1 करोड़ रुपया आपका आखिरत के बैंक खाते में बैंक बैलेंस होगा। और हो सकता है कि माँ बाप के पास आप 1 घंटा बैठेंगे, मोहब्बत भरी बातें करेंगे, दिल खुश होगा, उनका गम हल्का होगा। आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सुबह से लेकर रात तक बूढ़ा बूढ़ी बेचारा वक्त गुजार देता है, लेकिन उनसे बात करने वाला बेटा कोई नहीं होता है, बेटी कोई नहीं होती, और वो बुढ़ापे में नहला पे दहला और वो बोझ हो जाता है मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार औलाद बनाए।